चुनावी सर्वेक्षण की इस प्रक्रिया में मौजूद हैं जनपद बागपत के गांव रटोल में। रटोल का ये वार्ड नंबर 20 का एक गांव पड़ता है, जहां पर जिला पंचायत चुनाव की क्या स्थिति है उसी को लेकर हम सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं जो जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी रजा हसन जी। उनसे हम बात करेंगे उनके वार्ड की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिलने सम्मान को लेकर। पंचायत चुनाव का भी रूप बच चुका है और ये हमारे खास मेहमान रजा हसन जी एक शिक्षाविद भी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपने भाइयों को सलाम करता हूँ और उनका आदाब करता हूँ। अच्छा रजा हसन, सबसे पहले आपसे बात करूँ आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है? पारिवारिक पृष्ठभूमि हमारी बहुत अच्छी रही है और जो है हम समाज सेवी रहे हैं। हमारे बड़े पहले से ही समाज सेवी रहे हैं और जो हमारा परिवार है एक हवेली परिवार है, वो सब पहले से एक समाज सेवी रहा है जी। अच्छा, इससे अलग से बात करूँ, आप शिक्षाविद हैं जी, सब्जी का आपका व्यापार है जी, आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जी, तो फिर राजनीति में आने का क्या उद्देश्य आपका रहा है? राजनीति पहले भी हमारे परिवार से राजनीति होती रही है। हमारे चाचा अब्दुल वाहिद वे ग्राम प्रधान रहे हैं और हमारे ताऊते वे प्रधान रहे, और उससे पहले हमारे दादा थे वो भी जो इस गांव के प्रधान रहे, हाफिजी मंजूर जी। तो राजनीति हमारे परिवार से जुड़ी रही है और इस वजह राजनीति का कुछ मकसद आने का यह भी रहा है क्योंकि हमारे गांव में जो है लोगों के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि अगर उनके कुछ काम नहीं हो पाते थे और जो है हमारे यहाँ कमज़ोर वर्ग ज़्यादा रहता है, तो जिसकी पीड़ा को देखते हुए मुझे इस राजनीति में आना पड़ा। अच्छा रजा जी, आपसे बात करूं आपके वार्ड की प्रमुख समस्याओं को लेकर। आपके वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं जिनको आप चाहते हैं कि मैं जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद प्राथमिकता पर लेकर उनको निस्तारण कराऊँ, उनका निराकरण में कराऊँ, जिससे क्षेत्रवासी जो जीवंत समस्याएँ हैं उनसे पीड़ित हैं? हमारे वार्ड की जो प्रमुख समस्या है हमारे वार्ड में है, जो 12 गांव है वो नूरपुर और सुभानपुर तक लगता है, लेकिन पूरे वार्ड में तो मैं अभी फिरा नहीं। लेकिन जो मुझे मेन समस्या लगी है और जो हम जिला पंचायत के कोटे से करा भी सकते हैं, तो एक तो वे सड़कें हैं जो एक दूसरे मार्ग से दूसरे मार्ग को जोड़ती हैं, संपर्क मार्ग। हाँ, संपर्क मार्ग हैं। किसान उनमें परेशान होता है, उसकी बुग्गी वगैरह ट्रैक्टर वगैरह फंसते हैं, तो एक तो ये उस मेन समस्या रही है। दूसरी, हर एक गाँव की जल निकासी का मामला है जो, लेकिन वो जल निकासी भी किसी हर गांव की एक समस्या बनी हुई है और रटोल की भी खासकर एक जल निकासी का मामला ज़्यादा ही मामला गंभीर है। और मेरा जो ये है कि जो मेरा अपना मामला है कि जो बच्चे हमारे हैं वो भी एक शिक्षित होने चाहिए। हर मेरे वार्ड में किसी के बच्चे अशिक्षित नहीं होना चाहिए। अच्छा, खेल स्टेडियम जो युवाओं के लिए, खेल स्टेडियम कि यहाँ पर कई बार घोषणा हो चुकी है, लेकिन अब तक यहाँ कोई खेल स्टेडियम नहीं बना। अच्छा, जो नई पीढ़ी है जो अब की बार अपने कैरियर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए पुस्तकालय आपके क्षेत्र में होना चाहिए, उस पर आप ध्यान देंगे चुनाव के बाद? बिल्कुल, शिक्षा पर मैं सबसे पहले ध्यान दूंगा। शिक्षा और चिकित्सा, इस चीज़ पे और ज़्यादा मैं ध्यान दूंगा, क्योंकि जो मेन समस्या आदमी की है, जो शिक्षित आदमी होगा, शिक्षित वर्ग होगा, वो कभी कहीं भी कामयाब हो सकता है और शिक्षा सबसे पहले ज़रूरी है। और एक जब युवा इस बात से जुड़ेंगे तो उनके आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित होगी। अच्छा हसन जी, मैं आपसे बात करूं, देखो आप सही कह रहे हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे होते हैं जी, सभी करते हैं जी। कि मैं ये करूंगा, लेकिन चुनाव के बाद एक इंग्लिश का आइटम्स आता है कि वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डूइंग एंड सेइंग। कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। चुनाव के बाद वो वादे कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। ये आप सही कह रहे हो, कथनी और करनी में अंतर होता है, लेकिन मैं अपना 100% प्रयास उन्हें पूरा करने का करूँगा और हमने करा भी है। हम बीडीसी मेंबर हैं और एकजुट रहे, जो हमने अपने कार्य कराए हैं वो इंटरलॉकिंग कार्य भी कराया है गांव में अपने कोटे से, और जो है लाइटें वगैरह हमने इस गांव में लगाई हैं, अपने वार्डों में लगाई हैं, और जो है कुछ नल वगैरह भी हमने अपने स्तर से यहाँ लगाए हैं अपने वार्डों में। तो और जो भी हमसे बन सकेगा हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। अच्छा, मैं आपसे बात करूं, आपके गाँव इस वार्ड में लगभग ये माना जा रहा है कि 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे, आधा दर्जन के आसपास चुनाव मैदान में होंगे। आप क्या मानना चाहते हैं, आपकी जीत का संभावित आधार क्या है? मतदाता आप ही को वोट क्यों देंगे? प्रत्याशी तो अभी कोई निश्चित नहीं हो कितने प्रत्याशी हैं जी, और 6 संभावित आंकड़ा अगर 6 हैं तो इसका जो मेन आधार है जी, इसका मेन आधार ये है कि एक तो हमारी अपनी एक जो है पर्सनैलिटी छाप बनी हुई है, और जो है हम एक
इस गांव का जो अधिकतर युवा है वो हमसे जुड़ा हुआ है, और जो बाहर जो हमारी एक व्यापार हमारा मंडी का है, जो व्यापार मंडी का, उसके हमारे आसपास के जो गांव के लोग हैं वो सब का काम मंडी में ही लगा हुआ है। तो उनसे हम रूबरू हुए हैं, तो उन लोगों से हमें आश्वासन भी मिला है कि जो इस आधार पे हम अपनी ये चाह रहे हैं कि हमारी जो है जीत होगी। कहीं ना कहीं जनसंपर्क आप लोगों से कांटेक्ट आपके हैं? हाँ, हमारे कांटेक्ट हैं लोगों से। वो आपकी छवि को जानते हैं, आप कैसे हैं? वो आप हमारी छवि को जानते हैं और हमारी साफ छवि है तो जानते हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार जो है मंडी में आज तक जो है निगेटिव नहीं रहा, बिल्कुल अच्छा व्यवहार रहा है। तो सब लोग हमें लोगों से हम वोट की उम्मीद, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस साथ के इसके से वोटों की उम्मीद करेंगे। और हम सबसे, चाहे जिला पंचायत बने या ना बने, हम लोगों की सहायता करते रहेंगे और उनके साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे और रखते चले आए हम। तो इस उम्मीद से हम लोगों से वोट की उम्मीद करते हैं। शिक्षा को लेकर आपसे बात, और शिक्षा में जो है हम इसी स्कूल चला रहे हैं और इसमें भी हम अपने यहाँ गरीब बच्चों के उनकी फ़ीस वगैरह नहीं लेते, और आगे भी हम जो है शिक्षा के स्तर पर काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और जितनी हेल्प होगी उससे ज़्यादा कहीं करने की कोशिश करेंगे। कोरोना काल में अपने मदद की लोगों की, कोरोना काल में हमने काफ़ी मदद की लोगों की, और जो है उनके लिए जो भी हमसे हुआ जो भी स्वास्थ्य के प्रति और जो भी धन के जरिए जो भी हमसे हेल्प हुई हमने ज़्यादा से ज़्यादा करी। और गाड़ी घोड़े से जो भी हम जिस लायक थे हमने सब अपनी जो है लिमिट से ज़्यादा उनकी हेल्प करी। और कुछ जो है उस कोरोना काल में सबसे पहले हमारा भाई भी क्वारंटीन हुआ उसमें, जबकि यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं था। तो हम जो है समाज सेवी हैं और समाज सेवी हमारे साथ करते हैं, हम उनके साथ भी करते हैं। अच्छा रजा हसन जी, आप शिक्षित वर्ग से संबंध रखते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण एक मुद्दा होता है। गांव में महिलाओं को आरक्षण मिलता है, प्रधान चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में। प्रधान बनने की जब बात आती है तो चुनाव भी लड़ती महिलाएं हैं, जीतती महिलाएं हैं, लेकिन जब विकास की राजनीति की बात गाँव में आती है तो फिर पुत्र पति करते हैं, महिलाएँ बाहर बैठ जाती हैं। उससे महिलाओं को मौका नहीं मिल पाता है। ये एक समस्या है। वैसे हमारे यहाँ भी ऐसी रहा था कि हमारे यहाँ अल्लामी प्रधान हुई थी और उनके पति थे फैजुल। तो हमारे यहाँ डीएम साहब आई थी कामिनी रतन चौहान। तो उन्होंने आके जब हमारे गांव में एक सभा हुई तो मंडी में, तो उन्होंने कहा कि आपका ग्राम प्रधान कौन है। तो उनके जो पति थे फैजुल हसन वो आ गए। तो डीएम साहब ने कहा कि आप नहीं, जो यहाँ की प्रधान हैं वो हमारे यहाँ आएंगी। तो प्रधान जी ने कहा कि वो तो ऐसे हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है, लेकिन गांव में ऐसे ही चलता है। मेरा मानना यह है कि जो प्रतिनिधि हो, जो भी हो कैंडिडेट, वही सामने आना चाहिए। और अगर जो इस मामले में अधिकारी सख्त होंगे तो फिर किसी की कोई चलने वाली, क्योंकि वे फिर कैंडिडेट ही सामने रहेगा। तो यह जो थोड़ी ढील ऊपर से भी रहती है, जिसको हम समाज के हिसाब से नागवार करते हैं। अच्छा रजा हसन जी, पंचायत चुनाव में एक बड़ी दुर्घटना सामने आया, कुरीति निकल कर आई है कि चुनाव के समय में शराब वितरण होता है, पैसे बांटे जाते हैं वोट के लिए। आपका क्या रहेगा इसमें उसकी बात? देखिए जी, ये भी सच है, इसमें जो कोई दो राय नहीं। शराब भी वितरित होती है, लेकिन ये एक गलत रिवाज है और मैं अपने चुनाव में शराब वितरित नहीं करूँगा बिल्कुल भी। चाहे उसके मुकाबले जो है अलग अलग से लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन शराब के नाम पे कोई धन व्यय नहीं करूँगा। अच्छा, पंचायत चुनाव को लेकर अपने वार्ड वासियों से कोई अपील करना चाहते हैं आप? मुझे इसलिए वोट दें आप। मैं अपने जो है वार्ड वासियों से अपील करना चाहता हूँ क्योंकि मैं हमें ये अमन पसंद लोग रहा हूँ और हमारा परिवार भी अमन पसंद रहा, क्योंकि हम जो है अपने क्षेत्र में और जो है वार्ड में एक अपना भाईचारा कायम रखें और जो है जिससे हमारी आपस में भाईचारा बना रहे। तो इस उम्मीद से मैं लोगों से वोट की उम्मीद करता हूँ। अच्छा रजा हसन जी, मैं सबसे बात और करूँ। एक हमारा बड़ा अभियान चला है शहीदों के प्रचार प्रसार को लेकर। क्या शहीदों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, आज आधुनिक पीढ़ी पढ़ भी रही है, यदि हम किसी बच्चे से बुला कर पूछ लें कि 1857 क्रांति के 10 शहीदों के नाम बता दे, क्या बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। 10 फिल्म स्टार हो, फिल्म स्टार को तो बेशक बता देगा, क्रिकेटरों को बता देगा। तो फिर विडम्बना का विषय नहीं है जिन लोगों ने देश को बचाने के लिए प्राणों की आहुति दे दी।
ये हमारे लिए एक सोच का विषय है, वो गंभीर विषय है, क्योंकि जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने, हम आज उनके अपने पूर्वजों के नाम नहीं जान रहे तो आने वाली पीढ़ी इसका हमें नुकसान होगा। तो ये मेरी तो यही अपनी सोच है कि जो हमारे जो अपने बुजुर्ग हैं उन्हें हम याद रखें। जी अच्छा, अपने शहीदों के लिए आप आराम से रखें, शहीदों के लिए कोई शहीद द्वार, स्मारक या मूर्ति अपने कार्यकाल में लगवाएंगे यदि आप बनते हैं? हाँ, अगर हम जिला पंचायत हुए तो अपने यहाँ है पहले एक शहीद द्वार जरूर बनवाएंगे। जी। अच्छा, सरकार को भी चाहिए कि वो जो बच्चों का सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम जो होता है, उसमें शहीदों से संबंधित जीवनी लागू करते। बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्या लाभ हो सकते हैं इन चीज़ों से? देखो, अगर हम इतिहास के पन्नों में जाए, पुराने जाए, तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हमें उनकी एक जो उनकी हिस्ट्री पढ़ के हमें एक आत्मविश्वास जाएगा। और वो आत्मविश्वास हमें आज जब हमारे बड़ों ने ऐसे करा, अंग्रेज़ों से अपना देश आज़ाद करा, तो हमें भी एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम जो है हर एक मूल पर भारी पड़ेंगे। जी अच्छा, रजा सिंह जी मीडिया कार्यक्रम चला रहा है शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, क्या उस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता रहेगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल रहेगी। अच्छा, कोरोना काल को लेकर कोई बचाव या निर्देश कोई? कोरोना का से हमारा देश गुजर रहा है, देश की दुनिया ही गुजर रही है कोरोना से। और जो है कोरोना एक गंभीर बीमारी है, इसका इलाज जो अभी तक तो किसी भी देश को नहीं मिल पाया है, लेकिन जब तक इसका इलाज नहीं है, इससे अपना बचाव ही इसका वो है, दवाई है इसकी, एक बचाव इसकी एक दवाई है। तो हमने कोरोना के टाइम में भी अपने जो है काफ़ी लोगों की हेल्प करी है, उन्हें प्रचार प्रसार करा है जी। तो इसके हम इसमें सहयोग करना चाहते हैं जी। अच्छा, रजा सिंह जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। चुनावी सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद थे जनपद बागपत के गांव रटोल में। रटोल ये वार्ड 20 का एक गांव पड़ता है, जहां पर जिला पंचायत सदस्य पद के भावी प्रत्याशी एक शिक्षाविद जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रजा हसन जी, एक व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं। वो अब की बार चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना है अगर अब की बार समस्त क्षेत्रवासी जो वार्ड नंबर 20 से हैं उनको वोट देते हैं तो उनके वार्ड की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको वो पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कार्यकाल में उनके कार्य आते हैं, जो बजट आता है जिला चेयरमैन के यहाँ पर, उससे उसको निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। सच का डर न्यूज़ नेटवर्क बागपत।